बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX फिक्स से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज का फीपी लिपी जानेंगे और फिर टेक्निकली देखेंगे मार्केट में आगे क्या मूव एक्सपेक्टेड है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखें, हमेशा से मैं एक बात कहता हूँ कि जब भी काम करें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम करें। इस माइंडसेट के साथ काम मत कीजिए कि ये स्टॉक मार्केट जो है वो बस लगाया है तो सुबह ऊपर ही ऊपर जाएगी, सिर्फ मिलना ही मिलना है, प्रॉफिट ही मिलना है। ये जुआ नहीं है, ठीक है। जो इस माइंडसेट के साथ काम करते हैं वो नॉर्मली उनका माइंड मतलब दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। मैं बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसे इस माइंडसेट के साथ काम कीजिए कि एक प्रॉपर बिजनेस है, प्रॉपर तरीके से लगाना पड़ता है, लगा के फिर वेट भी करना पड़ता है, माल आता है जिस तरह नॉर्मल बिजनेस में होता है, फिर बिकता है, फिर प्रॉफिट आता है। अब सिचुएशन आज की जो है वो थोड़ी सी जी, मैं अगर कहूँ कि पिछले दिनों जो मार्केट की सिचुएशन थी उससे थोड़ी सी आज का जो फीपी लिपी है वो थोड़ी सी वर्स सिचुएशन में है। लेकिन उसे किस तरह से लेके चलना है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा और स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा और आप उसको फॉलो करके काम करना है। अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं और अच्छी ट्रेड करना चाहते हैं और ट्रेडिंग में कभी भी पैनिक होके जो है वो नुकसान अपना नहीं करना चाहते, और करना भी नहीं चाहिए डेफिनेटली। जब आपके पास एक अच्छी चीज़ है तो वक्ती हालात अप एंड डाउन होते हैं। अब अगर हम बैंक्स की बात करें, आज बैंक सेलिंग पर हैं, ब्रोकर सेलिंग पर हैं। अगर मैं टू द पॉइंट क्लियर चीज़ों की बात करूं तो आपका सिर्फ आज इंडिविजुअल बायर है मेन, जिसने $5.85 मिलियन की बाइंग की, बाकी सब ने सेलिंग की और उसके अलावा सिर्फ एक कंपनीज ने बाइंग की। अब अगर इंस्टीट्यूशन वाइज बात करूं तो इंस्टीट्यूशन वाइज ऑल अदर सेक्टर्स, जिसमें आपका ऑटो रिफाइनरी सेक्टर आता है, उसमें कंपनीज ने बड़ी अच्छी बाइंग की है, उसने इंडिविजुअल्स ने भी बड़ी अच्छी बाइंग की है और उसके अलावा बैंक्स ने भी बाइंग की है। ये एक सेक्टर है जिसमें मेरा ख्याल है ऑटो सेक्टर ज़्यादा, क्योंकि आज साजगार में भी अच्छी मूव देखी गई, ठीक है। तो वो लग रही है कि ऑटो सेक्टर में जो है इनकी प्रॉपर बाइंग है, क्योंकि ऑटो सेक्टर आज स्टेबल रहा। उसके बाद अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट में भी आपके इंडिविजुअल्स हैवी बाइंग कर रहे हैं, बाकी सब सेलिंग कर रहे हैं। बहुत नॉर्मल बाइंग म्यूचुअल फंड्स की भी है। कमर्शियल बैंक्स की बात करें उसमें भी आपके इंडिविजुअल्स हैवी बाइंग पर हैं, बाकी सारे सेलिंग पर हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत कम बाइंग के साथ हैं। फर्टिलाइजर की बात की जाए उसमें भी आपके इंडिविजुअल्स हैवी बाइंग पर हैं और म्यूचुअल फंड्स की कुछ बाइंग है, और बाकी ब्रोकर्स ना बाइंग ना सेलिंग पर हैं, बाकी सेलिंग पर हैं। उसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज मारी, PPL, OGDC, उसमें आपका इंडिविजुअल बाइंग पर है, लेकिन एज सच सेलिंग की अगर बात की जाए तो ब्रोकर बहुत कम सेलिंग पर है। बैंक्स आपका अच्छी बाइंग कर रहा है, साथ इंश्योरेंस कंपनीज भी बाइंग कर रही हैं और NBFC होल्डिंग पर है। मतलब कोई बहुत हैवी सेलिंग नहीं है बाकी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से सिवाय म्यूचुअल फंड्स के, लेकिन स्टिल आपका मेन बायर जो है वो इंडिविजुअल्स है। मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो मार्केटिंग कंपनीज जिसमें PSO, शेल वगैरह है, उसमें कुछ बेहतर है, वो सेक्टर कुछ बेहतर लग रहा है, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल्स के साथ कंपनीज की भी बाइंग है, ब्रोकर्स की भी बाइंग है, बैंक्स की भी बाइंग है और आपका इंश्योरेंस कंपनीज भी होल्डिंग पर है। इंश्योरेंस कंपनीज में भी एज सच खतरे की कोई बात नहीं है, इसलिए कि आपका इंडिविजुअल सेलिंग पर है और बाइंग ब्रोकर और बैंक्स की है, ये भी नॉर्मल सेक्टर है। टेक्नोलॉजी में आपकी इंडिविजुअल्स की बाइंग है और बाकी एज सच कोई खास सेलिंग नहीं है, तो ये भी बेहतर है। उस तरह से कोई ऐसा चीज़ पर भी कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। अब होना क्या आगे, आपने बड़े गौर से सुनना है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी आपने स्ट्रेटजी बनानी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, जितनी हम मेहनत करते हैं डिजर्व करते हैं, एटलीस्ट आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अब देखें, वॉल्यूम्स मेजर कंसर्न है। वॉल्यूम एक्सपेक्टेड था मंडे से वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा, जिस तरह इंटरेस्ट रेट भी नीचे आया है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वॉल्यूम आज भी नहीं आया। क्योंकि इस वीक में एक छुट्टी भी आ रही है बुध की, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टॉकैस्टिक को टेक्निकली देखें तो वो क्रॉस ओवर जनरेट कर रहा है, लेकिन सेलिंग प्रेशर वाली लाइन ने अभी तक नीचे का कर्व साइन नहीं बनाया। एक छोटी सी होप है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें टेक्निकली तो आपकी मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड हो रही है। ओवरसोल्ड का गैप जो है वो 1,11,616 का है, जबकि मार्केट है अभी 1,12,745, मतलब 1,000 पॉइंट्स। क्योंकि आजकल जिस तरह से मार्केट हज़ारों पॉइंट्स ऊपर नीचे है, उसके लिए 1,000 पॉइंट ऊपर नीचे कोई बड़ी बात नहीं है। 1,000 पॉइंट अगर नीचे आती है एग्जैक्टली तो मार्केट बिल्कुल अपने ओवरसोल्ड डेड लेवल पर आ जाएगी, मतलब इस लेवल के पास आ जाएगी जहां से रिवर्सल बनाया, ठीक है। पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है आपका 1,13,900 के ऊपर,
ठीक है, लेकिन अभी जो आज की कैंडल बनी है उसमें क्लियरली प्रेशर नजर आ रहा है, मार्केट नीचे जा सकती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको फॉलो करके काम करना है और किन स्टॉक्स को काम करना है वो मैं आगे आपके साथ स्टॉक्स भी शेयर करता हूँ। उससे पहले बताता चलूँ, जीएल में हमारी 454 की कॉल थी, 472 पर तकरीबन 55% प्रॉफिट टेकिंग हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये ग्रुप की कॉल थी, फैसल बैंक की 4750 पर थी, 50.75 पर हमने कुछ प्रॉफिट टेकिंग की अल्हम्दुलिल्लाह। जीएचएनआई की 571 पर थी, 581 पर 85% हम प्रॉफिट टेकिंग बुक की। अब ये हमारी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज है, बहुत से लोग कहते हैं जी वो नेगेटिविटी आप नहीं दिखाते, और इस अकाउंट में सिर्फ यही 3 स्टॉक्स हैं, ठीक है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी 33,000 प्रॉफिट में है, पीयूएल 1590 नुकसान में है, ठीक है, और साजगार 53,000 53,000 प्रॉफिट में है। अब हम इन स्टॉक्स में काम कर रहे हैं जिसमें हमें नुकसान है, ठीक है, वो देख लें कितना है, और प्रॉफिट जो है यही 3 स्टॉक पड़े हैं। तो हमारा कोशिश होती है कि मैक्सिमम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, अल्लाह ना करे मार्केट में कोई ऊपर नीचे हो भी जाए तो एटलीस्ट आप सेफ स्टॉक्स में हो। किन स्टॉक्स में आपको काम करना है वो आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले बताता चलूं, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं और ड्यूरिंग द मार्केट टाइम सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, सेफ कॉल्स लेना चाहते हैं, मंथली चार्जेस 1500 के हैं, 3 महीने का 4000, 6 महीने का 7500, 1 to 1 3500 पर मंथ है। इसमें जो है ड्राइविंग सीट पर आप होंगे, नेविगेटर हम होंगे, हम आपको ओवरऑल गाइड करेंगे कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है, किस टाइम लेनी बेचनी है। और अकाउंट मैनेजमेंट, इस ये अकाउंट मैनेजमेंट है, ये आप देख सकते हैं किन स्टॉक्स में हम काम कर रहे होते हैं। इवन आज मार्केट कैसी थी, तो अकाउंट मैनेजमेंट में ये होता है कि आपकी इक्विटी के अकॉर्डिंगली फी चार्ज करते हैं। 10 लाख और उससे कम 10,000 चार्ज करते हैं, 15 लाख पर 15,000, 20 लाख पर 20,000, 50 लाख पर 50,000, और जो मंथली रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है वो 5 से 10% होता है, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। व्हाट्सएप नंबर मौजूद है 0331326000। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। हमेशा आप गौर से सुनिएगा, जिन स्टॉक्स में आपने काम करना है उसके अलावा छोड़ दें मार्केट को। ये वो टॉप के स्टॉक्स हैं जिसमें म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं, और म्यूचुअल फंड्स आम स्टॉक्स को अप्रोच नहीं करता है। इसमें ओजीडीसी अच्छे लेवल्स में मिलता है, काम करें। पीपीएल है, पीएसओ है, लकी है, एफएफसी है, मारी है, हपको है, सिस्टम है, एंग्रो है, एफसीसीएल है, एसएनजीपी है, एमईबीएल है, इफर्ट है, एमएलसीएफ है, ये सारे फंड्स हैं जो काम कर रहे हैं। यूबीएल है, अटक रिफाइनरी है, ग्लेक्सो है, क्यूएचसी है, बैंक ऑफ है, एमसीबी, हबीब बैंक, फातिमा, बीएचएल, बीएफबीआईओ, ठीक है, ये स्टॉक्स मौजूद हैं। और जो टॉप के 10 में उनमें ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, मारी, हपको, सिस्टम, इन्हें जहां डिप में मिलता है उन्हें आहिस्ता आहिस्ता आप बाय करें। अब आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, आप लोगों ने करना ये है, ठीक है, वेरी सिंपल। इंडिविजुअल्स की बाइंग है, इंस्टीट्यूशनल इंडिविजुअल से माल नहीं खरीदेगा जब तक इंडिविजुअल से माल निकलवाएगा नहीं। अब इंडिविजुअल से वो माल निकलवा सकता है, माइट भी 500 700 800 पॉइंट्स की और करेक्शन मिले, 1000 की भी मिल सकती है। पहले भी याद है आप लोगों को कई दफा कहा था। अब आप लोगों ने क्या करना है, पैनिक नहीं होना। जब अच्छी चीज उठाई हुई है ना, अगर मारी उठाया हुआ है, ओजीडीसी, पीपीएल उठाया हुआ है, अटक रिफाइनरी उठाया है, इस तरह के स्टॉक्स उठाए हैं, तो फिर पैनिक नहीं होना। पैसे हैं तो नीचे थोड़ा थोड़ा, जब मार्केट गिरे 800 1000 पॉइंट्स पर ओवरसोल्ड भी हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा जमा करना है, या उन स्टॉक्स को जिनके रिजल्ट आने वाले हैं, जिस तरह इफर्ट का 7 को रिजल्ट है, और आपके पास कैश नहीं है और आप इन स्टॉक्स में हैं, तो फिर भी आप बेफिक्र रहें, आपको जरूरत नहीं है टेंशन होने की। और आपके पास दूसरे स्टॉक्स हैं, टीपीएलपी, जीजीएल काइंड ऑफ स्टॉक्स, तो कोशिश करें मौका मिले वहां से निकलें। और मैंने लिस्ट आपके साथ बताई है, इनमें डिप पर बाई करें, आपको बड़ा अच्छा रिवर्सल मिल सकता है। बाकी अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा नंबर मेंशन है 0331326002। इस पर व्हाट्सएप करके आप हमारी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और हमारे साथ मिलकर सेफ काम कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।